Fernando morreu tentando trazer gente pra cá. Ele morreu acreditando que era possível sim um lugar melhor no continente. Aqui qualquer um é bem-vindo. Vocês podem ter uma família aqui. Ninguém é obrigado a trabalhar nisso. Atenção! Tem uma tempestade de areia chegando. A gente tá vivendo uma situação muito grave. A comida que sobrou sustenta quem tá aqui por no máximo uma semana. Uma seleção pra decidir quem fica e quem sai da concha. Quem ficar aqui vai me ajudar a reconstruir a concha pra gente poder reabrir pra todo mundo. Então, é isso? Ou a concha vai morrer? Eu acredito na concha. Vocês aceitam nossa ajuda? Em troca, vocês passam a mandar nesse lugar. Você tem que tomar uma decisão. Agora você vem dizer que isso aqui é diferente do Manaus? Dá pra fugir do processo e não pra fazer um aqui dentro. Essa é a nossa chance de tirar a Michelle de lá. Você tá louca? O Manaus tem inimigo. A gente tá do mesmo lado, Johnny. Eu quero que você entenda isso. Mas eu não sou você. Você tinha razão. O processo sempre destrói com as pessoas. प्रीवियस पार्ट्स देखने के लिए चैनल पर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। कहानी वहीं से कंटिन्यू है जहां पार्ट एंड हुआ था। मिशेल और फर्नांडो के बीच कन्वर्सेशन हुई थी द शेल को लेकर। मिशेल ने फर्नांडो को समीरा के द शेल प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स से समझा दी थी। इस पार्ट में देखेंगे आगे क्या हुआ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ज्यादा से ज्यादा न्यू कॉन्टेंट ही मिलेगा। तो कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है मिशेल से और वो द शेल की पावर सोर्स ऑन करती है और हम देखते हैं ऑफशोर की तरह ही एक न्यू कॉन्टिनेंट जहां इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेश पानी, खुला पानी, फ्रेश फूड सब ऑफशोर की तरह ही है। मगर द शेल की खास बात ये है कि ये सबके लिए फ्री है और सबको यहाँ वेलकम करता है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल्स नहीं कि आपको प्रोसेस से गुजर कर ही ये मिलेगा और ना यहाँ आप सेल्फिश हो सकते हैं क्योंकि द शेल में सबको बराबर काम करना होगा एक फैमिली की तरह। ये समीरा की याद में स्टार्ट किया गया है। मिशेल चाहती है जिस तरह समीरा को सब भूल गए और वाइटर और लियास को सब द फाउंडिंग कपिल के नाम से आज तक याद करते हैं, ऐसे समीरा को द शेल के नाम से हमेशा याद रखा जाए। आखिर उसने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी द शेल के लिए। और फिर हम जोआना को देखते हैं, वो द शेल में एंटर करती है और हर चीज को गौर से ऑब्जर्व करती है। असल में ऑफशोर ने इनलैंड की पावर सोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है EMP ब्लास्ट से ताकि इनलैंड मुकम्मल तौर पर ऑफशोर के अंडर में आ जाए। और मर्सीला उस पर रूल करना चाहती थी। उसे पावर की इतनी भूख हो गई थी कि उसने अपने बेटे तक के बारे में नहीं सोचा। खैर जोआना का क्या मोटिव है वो हम समझ जाते हैं जब जोआना द शेल के मेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जनरेटर पावर को देखती है। असल में वो चाहती है कि वो भी EMP ब्लास्ट के जरिए ऑफशोर की पावर सोर्स भी तबाह कर दे और उसके लिए उसे बहुत मेजर मैग्नीट्यूड की ग्रेट पावर सोर्स की जरूरत होगी। और द शेल के जनरेटर में इतनी पावर और एनर्जी है कि वो उसे यूज करके EMP ब्लास्ट कर सकती है। समीरा ने अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर बनाया था द शेल के लिए ताकि द शेल को कभी इनलैंड ना बनना पड़े और फिर कभी किसी को ऑफशोर में आने के ख्वाब ना देखने पड़े। उसने बहुत आगे की सोची थी मगर अफसोस वो अपनी कामयाबी अपनी आंखों से नहीं देख सकी। अब ऐसे ही द शेल को ऑब्जर्व करते हुए उसकी नजर मार्को पर पड़ती है। वो भी द शेल में था और वहाँ गार्डनिंग कर रहा था। जाहिर है वो यही काम कर सकता है अब। और जोआना वहाँ मार्को के साथ उसका बेटा भी देखती है। अब वो भी काफी बड़ा हो गया था। हैरान होने वाली बात तो है मगर मिशेल ने सिर्फ इस वजह से उसे द शेल में अलाउ किया था कि वो चेंज होना चाहता था और सेकंड चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। शायद यहाँ से हम मार्को का अच्छा वाला साइड देखेंगे। फिर हम रफाइल और एलिसा को भी देखते हैं और हमें पता लगता है कि रफाइल का राज भी मर्सीला के आगे खुल चुका था और एलिसा उसके सपोर्ट में थी। तो ऑफशोर से खुद को बचाने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग निकले थे। वो दोनों ही अब ऑफशोर के लिए वांटेड लिस्ट में हैं। तो सर छुपाने के लिए द शेल से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था। वैसे रफाइल यहाँ द शेल में अपने छोटे भाई को भी ले आया था मगर यहाँ एक मजे की बात हम नोटिस करते हैं कि एलिसा अब रफाइल के साथ नहीं वो अपने ओल्ड बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ओक्टावियो है। वहाँ ओक्टाविया भी था मगर एलिसा ऑफशोर के लिए सिलेक्ट हो गई थी। वहीं ओक्टाविया प्रोसेस में एलिमिनेट हो गया था मगर अब वापस आने पर फिर से वो एक हो गए हैं। मगर एलिसा ने रफाइल को इस वजह से छोड़ा क्योंकि रफाइल ने बहुत झूठ बोले थे। पहले तो वो किसी और की आइडेंटिटी पर गया था ऑफशोर, फिर उसके
उसका इंग्लैंड वालों का साथ देना। आखिर में तो वो वांटेड लिस्ट में ही आ गया, मगर राफेल उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए बेचारा एलिसा के गम में मजनू बन चुका है। फिर हमें पता लगता है कि फर्नांडो मर चुका है, क्योंकि द शेल में आने के लिए और द शेल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी, और लोगों को कन्विंस करते हुए एक दिन किसी वजह से फर्नांडो मारा गया। और फिर द शेल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फर्नांडो की बेस्ट फ्रेंड ग्लोरिया ने मिशेल का साथ दिया। फिर एक दिन हम देखते हैं एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है द शेल की तरफ। द शेल एक डेजर्ट एरिया का कॉन्टिनेंट था, इसलिए तूफान बहुत खतरनाक था। जल्द ही जोआना, मिशेल और ग्लोरिया को भी पता लग जाता है। वो कोशिश करते हैं जल्दी से द शेल को लॉकडाउन करने की, मगर इससे पहले कि वो रील कलेक्ट करते, तूफान द शेल के वाटर कलेक्शन सप्लाई को उड़ा कर ले जाता है। सब तबाह हो जाता है। अब वो सब ठीक करने वाले थे, मगर इस दौरान उसका पूरा फूड सप्लाई लूट लिया जाता है। ये काम किसका हो सकता है? जाहिर है एक ही दुश्मन है उनके पास। बस इतना फूड सप्लाई बचा था कि बस एक हफ्ता ही सरवाइव कर सकते थे। अब एंट्री होती है मर्सिला की, और ऑफशोर ऑफर करता है उन्हें फूड और वाटर सप्लाई देने की, मगर बदले में मिशेल को द शेल का पूरा कंट्रोल ऑफशोर को देना होगा, और द शेल को वो लोग ऑफशोर के ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मगर मिशेल ये ऑफर साफ साफ रिजेक्ट कर देती है। फिर हम मिशेल को द शेल के लोगों के सामने खड़ा देखते हैं। वो सबको एजिकिल जैसी एक स्पीच देती है, मगर यहाँ थोड़ा उसका उलट था। वो कहती है कि सब जानते हैं कि अब हमें बहुत सख्त फैसले लेने होंगे। हमारे पास सप्लाईज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 10% लोग ही सरवाइव कर सकते हैं यहाँ, इसलिए अब हमें भी अपना एक प्रोसेस शुरू करना होगा। उसका पहला रूल ये है कि अपने कान के पीछे की रजिस्ट्रेशन चिप निकालनी होगी, क्योंकि उसके जरिए से ऑफशोर उन्हें कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकता है। और दूसरा रूल ये है कि जब तक द शेल फिर से बिल्ड नहीं हो जाता, फिर से हम द शेल को रिकवर नहीं कर लेते, तब तक द शेल सबके लिए बंद रहेगा। सिर्फ वही यहाँ के लिए अलाउ है जो द शेल को फिर से खड़ा करने में हमारा साथ देगा, हमारे साथ दिन रात एक करके काम करेगा, मेहनत करेगा। अब प्रोसेस स्टार्ट होते ही लोग एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं और सब इंग्लैंड वापस जाने लगते हैं, मगर हमारे मेन कैरेक्टर्स जो वाकई में इतने कैपेबल हैं। सो द शेल के प्रोसेस में जोआना, राफेल, मिशेल और मार्को भी एक एक करके टास्क क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि उन सब ने पहले भी एक साथ प्रोसेस किया था, और इस बार ये एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वहीं जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं वो मिशेल के खिलाफ होने लगते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है, और एलिसा का बॉयफ्रेंड ओक्टावियो तो मिशेल पर हमला ही कर देता है, मगर एंड में वो खुद को ही मार देता है। वहीं हम ऑफशोर में मर्सिला को देखते हैं। वो चाहती थी कि द शेल कभी वापस अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, और इंग्लैंड और द शेल के लोग ऑफशोर के ऊपर डिपेंड हो जाएं, मगर वो डायरेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अंदर से मिशेल और उसके दोस्तों को तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। उधर मिशेल भी ओक्टेविया के हमले से बच गई थी और रिकवर हो रही थी, इसलिए वो द शेल के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और सब एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड में लास्ट राउंड में मिशेल, जोआना, राफेल, ग्लोरिया, मार्को, एलिसा सभी एलिमिनेट हो जाते हैं, मगर फिर जोआना अपना शातिर दिमाग चलाकर ग्लोरिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि द शेल अब ठीक नहीं हो सकता, ये सिर्फ तभी सरवाइव कर सकते हैं जब हम लोग ऑफशोर का पावर सोर्स भी खत्म कर देंगे, उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर द शेल के जनरेटर की एनर्जी से हम EMP ब्लास्ट करके ऑफशोर को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो हमें दबा सके, और फिर वो लोग खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं ऑफशोर पर हमला करके। मगर जोआना ग्लोरिया की इंटेंशन समझ नहीं सकी, वो तो अपना ही अलग प्लान बनाकर बैठी थी। जोआना की हेल्प करने के बजाय वो एलिमिनेट हुए लोगों को मैनिपुलेट करने लगती है और एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट को द शेल के खिलाफ खड़ा कर देती है, और वो लोग द शेल पर अटैक करने के लिए जमा हो जाते हैं ताकि मिशेल से द शेल को टेक ओवर करके उस पर अपना कंट्रोल बना दें, और सब द शेल के बाहर खड़े होते हैं। मिशेल उन्हें लास्ट वार्निंग देती है कि वो द शेल के डिफेंस मोड को एक्टिवेट कर देगी, मगर मार्को उसकी वार्निंग इग्नोर करके आगे बढ़ता है। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है।